हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो नागरिक शास्त्र का हिस्सा है उसका पहला चैप्टर यानी कि सत्ता की साझेदारी वो हमने कवर कर लिया था। और फिर दूसरा चैप्टर जो आपका नागरिक शास्त्र का है संघवाद। क्या होता है आखिर ये संघवाद, इसका फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो संघवाद को जानने से पहले आपको सरकार के बारे में जानना जरूरी है कि किसी भी देश की जो सरकार होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। आमतौर पर सरकारें कितने प्रकार की होती हैं। तो सरकार जो होती है वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एकात्मक सरकार और संघीय सरकार या संघीय शासन व्यवस्था। देखिए, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिसमें एकात्मक सरकार होती है। एकात्मक सरकार का मतलब ये पूरा देश है, पूरे देश को एक ही सरकार चलाएगी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक सरकार। उदाहरण के लिए हम इसको कह सकते हैं कि आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं। तो आपके घर को केवल आपके पिताजी ही चलाएंगे, जो वो चाहेंगे वो होगा, जो आपके पिताजी कहेंगे वही बात मानी जाएगी। यानी सारी शक्तियां, सारी पावर्स किसके पास है, आपके पिताजी के पास है। तो आपका घर कौन चला रहे हैं, आपके पिताजी चला रहे हैं। कैसे घर का डिसिप्लिन रहेगा, क्या करना है घर में, क्या बनना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ डिसीजन कौन ले रहा है, सारे फैसले कौन ले रहे हैं, आपके पिताजी ले रहे हैं। उसी तरीके से ही एकात्मक सरकार में भी होता है, पूरे देश में एक ही सरकार होती है। ठीक है, पूरे देश में एक ही सरकार होती है, क्या होगा देश में क्या नहीं होगा सारे डिसीजन उन्हीं वही लोग लेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक सरकार, यानी कि एक ही सरकार होगी। जबकि अगर संघीय शासन व्यवस्था की बात की जाए, इसमें अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे ये आपका घर, अभी हमने बताया कि आपके पिताजी चला रहे थे, केवल एक आदमी चला रहा था आपका घर, तो वो क्या कहलाएगा, एकात्मक सरकार कहलाएगी। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में क्या होगी, कुछ फैसले आपके पिताजी लेंगे। मान लीजिए कि खाना क्या बनेगा, ये फैसले आपकी माता जी लेंगी। लेकिन घर का डिसिप्लिन कैसा रहेगा, बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगे, कितने तक क्या होगा, ठीक है, वो आपके फैसले पिताजी ले रहे हैं। कुछ फैसले आपके पिताजी ले रहे हैं, कुछ फैसले आपकी मम्मी ले रही हैं, कुछ फैसले आप भी थोड़े छोटे मोटे फैसले ले पा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये संघीय शासन व्यवस्था होगी। ऐसे ही बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग सरकारें होती हैं। जैसे केंद्र सरकार हो गई, केंद्र सरकार पूरे देश के अंतर्गत फैसला लेगी, बड़े बड़े फैसले जो होंगे वो केंद्र सरकार लेगी। लेकिन राज्य सरकार भी होती है, यानी कि अलग अलग राज्यों की अपनी सरकार होती है, वो अपने राज्य के अनुसार देख के फैसला लेंगे। जैसे भाई, उदाहरण के लिए हम आपसे कहें, अब हमारे देश में केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री कौन है, पीएम मोदी। पीएम कौन है हमारे देश में, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े देश में एक एक घर जाके तो पता नहीं कर पाएंगे कि आपके किस चीज की कमी है, आपको क्या जरूरत है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब पीएम से नीचे अब ये केंद्र सरकार हो गई, सबसे बड़ी सरकार ये हो गई, और फिर क्या है, राज्य सरकार है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, स्थानीय सरकार। अब भाई मुख्यमंत्री, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी भी इतने बड़े प्रदेश में एक एक घर तो जाके देख नहीं सकते। तो और आसानी के लिए क्या कर दिया कि अलग अलग स्थानों की, छोटे छोटे स्थानों की सरकार बना दी। जैसे ग्राम पंचायत, अब हमारे गांव के प्रधान जी हैं, वो एक एक घर के जाके देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, किसको क्या जरूरत है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। ठीक है, या जो लोग नगर पालिका में रहते हैं, चेयरमैन वहां पर होते हैं। ठीक है, वो और उसमें मेंबर भी होते हैं अलग अलग जगह के। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, इससे ये आसानी होती है कि एक एक लोगों की जरूरतों का पता चल पाता है। बहुत बड़े फैसले होंगे, ठीक है, विदेश से किसी देश ने आक्रमण कर दिया तो इसका फैसला पीएम मोदी लेंगे। ठीक है, और आपके राज्य के अंतर्गत कोई फैसला है, उसका फैसला क्या कौन लेगा, जो है वो मुख्यमंत्री लेंगे। इस प्रकार से इसमें अलग अलग, जैसे कुछ फैसले आपके पिताजी लेंगे, अब छोटे मोटे फैसले रहेंगे तो आपकी माता जी ले लेंगी, और छोटे मोटे फैसले रहेंगे तो आप ले लेंगे। इससे क्या होगा
कि सभी की जरूरतों का पता हमें चलेगा, लेकिन एकात्मक सरकार में ये नहीं पता चल पाता। तो एकात्मक सरकार और संघीय शासन व्यवस्था में उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एकात्मक सरकार का मतलब पूरे देश में एक ही सरकार होती है। एकात्मक सरकार का मतलब पूरे देश में एक ही सरकार होती है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग राज्यों में पूरे देश की शक्तियों को बांट दिया जाता है। ठीक है, एक सरकार होगी वो तो पूरे देश को चलाएगी, और छोटे छोटे हिस्सों में पूरे देश को बांट दिया जाता है ताकि देश को चलाने में आसानी हो, देश को चलाने में आसानी हो। ठीक है, इसीलिए क्या कर दिया जाता है कि देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे हम बात करें हमारे भारत में, हमारे इंडिया में 28 यानी कि 28 स्टेट्स राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्यों 28 हिस्सों में बांट दिया गया? ताकि शासन व्यवस्था को चलाने में आसानी हो सके, लोगों की जरूरतों का। अब भाई पीएम मोदी तो दिल्ली में बैठे, मोदी जी कहाँ बैठे हैं? दिल्ली में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी एक गांव में कोई घटना हो गई, कोई जरूरत है लोग को, तब जब तक वहां खबर पहुंचेगी पीएम मोदी के पास, तब तक यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए वहां के जो ग्राम पंचायत है, वहां के चेयरमैन है, उनको सबसे पहले खबर लग जाएगी, तो वो अपने हिसाब से सारा उसको हैंडल कर लेंगे। उनके बस की बात नहीं होगी तो मुख्यमंत्री को अलर्ट करेंगे, उनके बस की बात नहीं होगी तब पीएम मोदी तक बात जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आसानी होती है। और एक बात ये भी है, ठीक है, जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार, उसका काम अलग होता है और राज्य सरकार का काम क्या होता है? अलग होता है। ऐसा नहीं है कि वही काम जो है वो केंद्र सरकार भी करेगी, वही काम राज्य सरकार भी करेगी। अब पता चला कि वही बात आ जाए कि केंद्र सरकार कहेगी नहीं, पूरे देश में जून की जो छुट्टियां होती हैं गर्मी के दिनों में वो नहीं होगी। ठीक है, और क्या, और राज्य सरकार कहे नहीं छुट्टियां होंगी, तो ये तो आपसी टकराव हो जाएगा ना। ठीक है, अगर इस संसार में दो ईश्वर हो, हैं, दो ईश्वर हो तो क्या हो? इमेजिन कीजिए, अगर इस संसार में कहा जाता है ना ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह जो आप कहें एक ही है, तो अगर दो ईश्वर को इमेजिन कीजिए तो क्या होगा? एक भगवान कहेंगे नहीं आज बारिश होगी, दूसरे भगवान कहेंगे आज धूप निकलेगी। पता चला कि वो आपसे में लड़ेंगे और दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से केंद्र सरकार का जो काम होता है वो अलग होता है और राज्य सरकार का काम क्या होता है? वो अलग होता है। ठीक है, लेकिन शासन केंद्र सरकार भी हमारे ऊपर शासन करेगी, जैसे हम हैं। ठीक है, हम इंडियन सिटीजन है, यानी कि भारत के नागरिक हैं, तो जो केंद्र की सरकार होगी, पीएम मोदी भी हमारे ऊपर शासन करेंगे, और जो हमारे राज्य की सरकार होगी, अगर हम एमपी के रहने वाले हैं तो एमपी के जो मुख्यमंत्री होंगे वो भी हमारे ऊपर शासन करेंगे। यूपी के, अगर यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी के जो मुख्यमंत्री होंगे वो भी शासन करेंगे। लेकिन इनका शासन करने का, अब देखिए जैसे टैक्स वैक्स की बात है, बड़े बड़े जीएसटी जो लगाते हैं वो केंद्र सरकार लगाती है। ठीक है, राज्य सरकार का अपना अलग वो होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार के दो रूप जो होते हैं, एकात्मक सरकार और संघीय शासन व्यवस्था, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए कि हम संघवाद की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। संघवाद क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था, यानी कि संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। यानी कि जैसे अब आपका घर है तो आपके घर में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए कि बाहर के सभी काम आपके पिताजी देखेंगे और अंदर के सभी काम आपकी माताजी देखेंगी। ये शक्तियों का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया, ताकि घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब आपके पिताजी हैं, वो बेचारे कितना काम देखेंगे, वो बाहर का भी काम देखें फिर घर का काम आके देखें तो इरिटेट होंगे। ठीक है, उनको मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत होगी, परेशानी होगी मैनेज करने में। ठीक है, तो ये बात है। इसी तरीके से संघवाद में भी होता है, ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच क्या कर दिया जाता है? बंटवारा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बंटवारा कर, जैसे कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होंगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि आपके घर में
आसानी के लिए सभी के क्या कर दिया गया, काम को अब सभी का काम क्या कर दिया, बांट दिया गया। हाँ भाई, तुम्हारा काम रहेगा घर के बाहर की जितनी चीजें, खेत वोत में जो बोया हुआ है उसको कोई जानवर आके खा ना जाए, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, आप जाके देखें। और घर के अंदर का जो काम रहेगा वो हमारी जिम्मेदारी, क्या घर में घटा है, क्या लाना है मार्केट से, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तुम जाके खेत वाला काम देखो, हम ये काम देखेंगे, तुम वो काम देख लो, ताकि सभी चीजों का वो बैलेंस बना रहे। उसी तरीके से देश में भी होता है कि सभी केंद्र सरकार ये काम करेगी, राज्य सरकार ये काम करेगी। आगे तमाम चीजें आप लोग पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार के क्या काम होते हैं और राज्य सरकार के क्या काम होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, बहुत सारे स्कूल आपने देखा होगा कि वो केंद्र सरकार चलाती है, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया। ठीक है, वो क्या करे, वो केंद्र सरकार चलाती है। तो उसमें आप यूपी के मुख्यमंत्री हो या एमपी के मुख्यमंत्री हो, उनकी बात तो नहीं मानी जाएगी। आपका जो यूपी बोर्ड है, अब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड में होंगे, कुछ लोग यूपी बोर्ड में, ज्यादातर यूपी बोर्ड के ही रहते हैं, है ना, हमारे यहाँ। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी बात मानी जाएगी। यूपी के तमाम जो बड़े बड़े पद पर हैं उनकी बातें मानी जाएंगी। ठीक है, जबकि सीबीएसई बोर्ड जो केंद्र सरकार चलाती है, उनमें उनकी बातें वहां मानी जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह सब लोग आ जाएंगे। अब यूपी बोर्ड का स्कूल है, वहां पे आगे केंद्र सरकार के लोग भी, नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसे तो पता चला कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, शासन फासन कुल भंग हो जाएगा, एकदम नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें कि आपके घर में जो है वो पिताजी माताजी झगड़ जाए, भाई भी झगड़ जाए कि नहीं ये बनना चाहिए, ये बनना, बिरयानी बनना चाहिए, तो एक लोग कह रहे नहीं पनीर बनना चाहिए, तो एक लोग कह रहे नहीं दाल चावल बनना चाहिए, मटन बनना चाहिए, चिकन बनना चाहिए, तो पता चला झगड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए कामों को डिवाइड कर दिया गया कि ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, ना आप इनके काम में टांग अड़ाएंगे, ना आप इनके काम में टांग अड़ाएंगे। ठीक है, तो ये सब आसानी के लिए ये कर दिया गया है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में, यानी कि भारत भी एक संघीय शासन व्यवस्था प्रणाली है भारत में। तो 3 प्रकार की सरकारें कार्यरत हैं। जैसे केंद्र सरकार, केंद्र सरकार यानी कि जो हमारे दिल्ली में होती है, जिसका शासन पूरे देश में चलता है। पिछली वीडियो में ही हमने जो सत्ता की साझेदारी की लास्ट वीडियो है, आप लोग अगर वो चैप्टर ना देखें हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार जो कि दिल्ली में है। राज्य सरकार जैसे यूपी की अलग सरकार हो गई, एमपी की अलग सरकार हो गई, बिहार की अलग सरकार हो गई। ठीक है, स्थानीय सरकार जो अलग अलग छोटे छोटे स्थानों की होती है, जैसे जलालपुर हमारा नगर पालिका हो गया, अकबरपुर नगर पालिका हो गया, कानपुर नगर निगम हो गया। ठीक है, या छोटे मोटे ग्राम पंचायत हो गए, कन्नूपुर गांव, तो ये तमाम गांव है ना, उसी तरीके से। तो अब क्या है कि इनका काम दूसरा है, इनका काम दूसरा है, इनका काम दूसरा है। पता चला कि तीनों एक के काम में जुड़ हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब तो पता चला कि देश चल बसा हमारा। ठीक है, तो कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। अब पता चला कि पैसा वैसा का जो सारा लेन देन होता है पूरे देश में, ठीक है, वो करती है केंद्र सरकार। वो केंद्र सरकार फंड पैसा पास करती है, तो कहां पर आता है, राज्य सरकार के पास आता है। ठीक है, अब पता चला कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे फिलहाल तो हमारे यूपी में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब मान लीजिए कि हमारे यूपी में सपा की सरकार हो, ठीक है, और यहाँ पे बीजेपी की सरकार हो, यानी कि भाजपा की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सपा की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। अब पता चला कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के कामों से ना खुश है, खुश नहीं है कि भाई यार पता नहीं क्या क्या करे रहते हैं जो है। ठीक है, क्या है, खुश नहीं है। तो क्या होगा, पता चला कि ये पैसे नहीं पास करेंगे, ठीक है, फंड नहीं पास करेंगे, तो ये कुछ खराबियां भी होती हैं इसमें। ठीक है, दिक्कतें आती हैं इसमें भी। ठीक है, तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, नुकसान और फायदे। ठीक है, किसी भी चीज, कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें आपको फायदा भी होगा तो नुकसान के भी चांसेस रहेंगे। ये ये रूल है, हर चीज का रूल है। ठीक है, तो बाकी फिर अगली वीडियो में बात करेंगे कि संघवाद के क्या फायदे हैं, संघवाद के क्या नुकसान हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।